सत्कर्म खंड की दो प्रमुख कथाएं, जिनमें शिव भक्ति और सत्कर्म का महत्व बताया गया है। सत्कर्म खंड की दो प्रमुख कथाएं। पहला, ब्राह्मण की शिव भक्ति से मोक्ष प्राप्ति की कथा। पुराणों के अनुसार एक नगर में एक अत्यंत निर्धन किंतु धार्मिक ब्राह्मण रहता था। वह ईमानदारी से वेदों का अध्ययन करता, सत्कर्म करता और अपने जीवन को धर्म के अनुसार जीता। एक दिन उसे यह प्रेरणा मिली कि वह शिवलिंग स्थापित कर उसकी नित्य पूजा और अभिषेक करे। उसके पास धन नहीं था, फिर भी उसने जंगल से मिट्टी लाकर शिवलिंग बनाया और एक छोटी सी झोपड़ी में उसे स्थापित किया। हर दिन वह गंगा जल लाकर अभिषेक करता, बेलपत्र पुष्प अर्पित करता, शिव मंत्रों का जाप करता। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उसकी श्रद्धा अडिग थी। कुछ वर्षों के तप और भक्ति के बाद शिवजी प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे आप ही की भक्ति चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति हो, यही मेरा वर है। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तू इस जन्म में ही मोक्ष को प्राप्त करेगा और मेरे लोक में स्थान पाएगा। वह ब्राह्मण अपनी मृत्यु के बाद शिवलोक को गया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। शिक्षा, सच्चे मन की पूजा और निष्काम भक्ति से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, चाहे साधन कम ही क्यों न हो। दूसरा, निष्काम राजा की शिव पूजा और स्वर्ग प्राप्ति की कथा। एक अन्य कथा में एक राजा का वर्णन है जो बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और शिवभक्त था। वह अपने जीवन में किसी भी वस्तु के लिए लोभ नहीं रखता था। हर सोमवार को वह उपवास करता, नर्मदा या गंगा स्नान करता, शिव मंदिर जाकर विधिपूर्वक पूजा करता और प्रजा की सेवा करता। वह राजा हमेशा शिव से केवल यह प्रार्थना करता, हे शंकर, मेरी बुद्धि सदा धर्म के मार्ग पर टिके और मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं। उसने कभी मोक्ष, स्वर्ग या सिद्धियों की इच्छा नहीं की, केवल भक्ति मांगी। एक दिन जब उसकी आयु पूर्ण हुई, शिवजी के गण उसे लेने आए। राजा ने देखा कि सुंदर विमान आया है और शिवगण उसे शिवलोक ले जा रहे हैं। शिवजी ने वरदान दिया, निष्काम भाव से जो मेरी पूजा करता है, उसे न केवल स्वर्ग बल्कि मेरा साक्षात सान्निध्य प्राप्त होता है। शिक्षा, जब भक्ति में कोई इच्छा नहीं होती, तब शिव स्वयं भक्त को अपना बना लेते हैं।